इस मूवी में एक फैमिली के 8 साल के बच्चे का इमेजिनरी फ्रेंड उस फैमिली को खौफजदा कर देता है। अब ये उस बच्चे का एक ख्याली दोस्त था या शैतान, ये हमें मूवी में आगे जाकर पता चलेगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कैंपफायर को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक साइकोलॉजिकल हॉरर एंड मिस्ट्री मूवी है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है जी और ये 2019 में रिलीज की गई थी। दोस्तों, IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 63 आउट ऑफ 100। दोस्तों, इस मूवी में ढेर सारे स्पॉयलर्स हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और अगर आपको इस मूवी को अच्छी तरह जानना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बातें बहुत हुई, अब हम चलते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें वो 8 साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम है जॉश। जॉश अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है और वो अपनी इमेजिनेशंस की दुनिया में खोया हुआ होता है। इसी दौरान उसकी माँ उसको आवाज़ देकर बुलाती है। जॉश आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है जहाँ हम उसकी बाकी फैमिली को देखते हैं। जॉश की फैमिली में उसकी एक मदर है और एक फादर है। मदर का नाम एलिजाबेथ है और फादर का नाम है केविन। इन सब के अलावा घर में एलिजाबेथ की माँ भी रहती हैं जो कि बहुत बीमार हैं और कैंसर की फाइनल स्टेजेस से गुजर रही हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एलिजाबेथ की एक छोटी सिस्टर भी है जिसका नाम है जेना और वो इतनी लापरवाह है कि वो अपनी माँ का इस आखिरी वक्त में ख्याल तक नहीं करती, जिसकी वजह से एलिजाबेथ को उनका ख्याल अकेले ही रखना पड़ता है और इसी वजह से एलिजाबेथ घर के काम में काफ़ी मसरूफ़ रहती है। अब हम बात करें केविन की, तो केविन एक टिपिकल फादर है जो कि अपने बच्चे को काफ़ी सपोर्ट करता है। जॉश स्कूल के लिए तैयार होता है और उसे पिक करने के लिए उनकी नेबर जॉर्जिया कार में आती है। दोस्तों, एलिजाबेथ घर के कामों में काफ़ी बिजी होती है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती, इसीलिए जॉश अपने नेबर जॉर्जिया के साथ स्कूल जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि स्कूल में जॉश का बिहेवियर काफ़ी अजीब है। जैसा कि टीचर क्लास में आकर सभी बच्चों से पूछती है कि फ्री के मफिन्स किसको खाने हैं। सभी बच्चे अपना हाथ खड़ा करते हैं लेकिन जॉश अपना हाथ खड़ा नहीं करता और वो मुसलसल कागज़ पर कुछ लिखते जा रहा है और टीचर जॉश को देखकर काफ़ी अजीब एक्सप्रेशन देती है। और हम ये भी देखते हैं कि स्कूल में सभी बच्चे जॉश से दूर दूर रहते हैं और उसके साथ बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में सभी बच्चे अपना अपना एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं। टीचर जॉश के पास आती है और उसके पेपर पर देखकर काफ़ी अजीब सा एक्सप्रेशन देती है, मानो जैसे जॉश कुछ लिख नहीं रहा बल्कि कोई अजीब ड्राइंग बना रहा है। अब सीन कट करके उसी रात को दिखाया जाता है। रात को एलिजाबेथ और केविन लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि अचानक से एलिजाबेथ को सेकंड फ्लोर से किसी के विस्पर करने की आवाज़ सुनाई देती है। एलिजाबेथ केविन को बताकर ऊपर चेक करने के लिए जाती है जहां वो देखती है कि जॉश अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ खेल रहा है और उसके साथ बातें कर रहा है। ये बात आकर वो केविन को बताती है और केविन कहता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगले सीन में एलिजाबेथ जॉश को सुला रही होती है। जॉश उसे गुड नाइट कहता है और एलिजाबेथ कमरे से बाहर आती है। बाहर आते हुए जॉश एलिजाबेथ से कहता है कि वो कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखे और एलिजाबेथ कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखती है। सुबह होती है और अगले दिन जॉश स्कूल चला जाता है। अब एलिजाबेथ का दिन किस तरह गुजरता है ये दिखाया जाता है। एलिजाबेथ अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर खड़ी होती है कि उसी वक्त उसे जेना का SMS आता है और वो कहती है कि वो आज नहीं आ सकेगी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जेना एक बहुत ही लापरवाह इंसान है। जेना का SMS देखकर वो अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। एलिजाबेथ की माँ उसे जेना के बारे में पूछती है
और वो अपनी माँ से कहती है कि जेना थोड़ी ही देर में आने वाली है, जिस पर उसकी माँ को पता चल जाता है कि ये झूठ है। और दोस्तों हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की माँ अपनी इस हालत को लेकर काफी दुखी है। एलिजाबेथ अपने बच्चे जॉश के कमरे को समेटने के लिए जाती है कि एकदम से उसकी नजर जॉश के पेट की तरफ जाती है जो कि मरा हुआ था। सीन कट होता है और हम उस फैमिली को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखते हैं। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि जॉश पिज्जा का एक स्लाइस अपनी प्लेट में रखता है और दूसरा अपने इमेजिनरी फ्रेंड के सामने रख देता है। एलिजाबेथ और केविन भी इस सब को देख रहे होते हैं। केविन जॉश से उसके इमेजिनरी फ्रेंड का नाम पूछता है, जिस पर जॉश उस खाली कुर्सी की तरफ देखता है और केविन को बताता है कि उसे इसकी इजाजत नहीं है। केविन के इंसिस्ट करने पर जॉश उठता है और पास वाली चेयर की तरफ जाता है और इस तरह लगता है कि वो कुर्सी पर बैठे किसी के कान में कुछ विस्पर कर रहा है। और जॉश कहता है हाँ ये सही आइडिया है, और ये कहकर वो पेपर पर कुछ ड्रॉ करने लगता है और वो उस पेपर पर अपने इमेजिनरी फ्रेंड का नाम लिख कर दिखाता है। अब सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि जॉश अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है। एलिजाबेथ छत पर आती है और वो ये सब कुछ देखती है। दोस्तों जॉश ने ढेर सारे तकिए फर्श पर बिखेरे होते हैं और वो अपनी माँ से कहता है कि ये तकिए पत्थर हैं और बाकी सारा फर्श लावा है, उन्हें उन पिलोज पर चलना है और अगर वो फर्श पर गिरे तो वो जलकर मर जाएंगे। एलिजाबेथ जॉश की इस बात को नजरअंदाज करती है और वहां से चली जाती है। जॉश भी उन पिलोज से होता हुआ अपने बेडरूम की तरफ जाता है और जाते वक्त वो वहां से एक पिलो उठा लेता है और कहता है जी तुम फंस गए। दोस्तों इस सीन को मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि आगे चलकर हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब एलिजाबेथ जॉश को कमरे में सुला रही होती है और दोस्तों जॉश की एक आदत है कि वो सोने से पहले अपने सभी चाहने वालों को गुड नाइट कहता है। अब जॉश सबका नाम ले लेकर उनको गुड नाइट कहता है और इसी दौरान वो जी का नाम भी लेता है। एलिजाबेथ उसे गुड नाइट कहती है और कमरे से चली जाती है। एलिजाबेथ के जाते हुए जॉश उसे कहता है कि वो कमरे का दरवाजा पूरा बंद कर दे, लेकिन दोस्तों हमने तो देखा था कि जॉश अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला रहने देता है। अब एलिजाबेथ को भी इस बात पर काफी हैरानगी होती है और जॉश से पूछने पर वो कहता है कि जी को अंधेरा पसंद है और एलिजाबेथ दरवाजा कंप्लीटली बंद करके चली जाती है। अब अगली सुबह एलिजाबेथ केविन से पूछती है कि वो जॉश के इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में क्या सोचता है, जिस पर केविन फिर से नॉर्मली बिहेव करता है और कहता है कि अक्सर बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स बन जाते हैं, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। दोस्तों जॉश फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन आज उनकी नेबर जॉर्जिया उसे स्कूल के लिए पिक करने नहीं आती और एलिजाबेथ को खुद ही उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ घर के काम में मसरूफ है। एलिजाबेथ जॉश के कमरे को समेटकर उसके कमरे से बाहर आती है और उस कमरे की लाइट बंद करती है और दोस्तों एलिजाबेथ देखती है कि जॉश के कमरे में अंधेरे से दो आंखें उसको घूर रही हैं। एलिजाबेथ डर जाती है और वो कमरे की लाइट ऑन करती है, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो देखती है कि वो किसी की आंखें नहीं बल्कि जॉश के टॉय ट्रेन पर लगे दो रेडियम के बटन्स हैं जो अंधेरे में ग्लो करते हैं। अब अगले सीन में एलिजाबेथ को जॉश के स्कूल से एक कॉल आती है। कॉल पिक करने पर वो जॉश की टीचर होती है और वो एलिजाबेथ को स्कूल में बुलाती है। जॉश की टीचर एलिजाबेथ को बताती है कि जॉश काफी अरसे से अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। वो एलिजाबेथ को बताती है कि जॉश क्लास में काफी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करता है और बच्चों को हरेस भी करता है। इसके अलावा वो एलिजाबेथ को वो सारी रेड कार्ड वार्निंग्स दिखाती है जिन पर केविन के सिग्नेचर्स थे और जॉश को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों एलिजाबेथ घर आकर केविन से काफी झगड़ा करती है और उसे कहती है कि उससे बताए बगैर वो कैसे उन रेड कार्ड्स पर सिग्नेचर कर सकता है, जिस पर केविन कहता है कि बच्चों से स्कूल में अक्सर इस तरह की गलतियां हो जाती हैं और दोस्तों हम देखते हैं कि केविन जरूरत से ज्यादा ही नॉर्मल बिहेव कर रहा है और दोस्तों दूसरी तरफ जॉश इन सब हरकतों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, जिस पर केविन एलिजाबेथ से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो सब अपने फैमिली साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। एलिजाबेथ और केविन अपने बच्चे के इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में डॉक्टर सेगर को बताते हैं, जिस पर डॉक्टर सेगर उनसे कहते हैं कि बच्चे अक्सर अकेलेपन और बोर होने
होने की वजह से इस तरह के इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं। डॉक्टर सेगर उनसे मजीद कहते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारा करें, जिससे मुमकिन है कि वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड को भूल जाए। अब वो डॉक्टर सेगर को गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए जॉश अपने इमेजिनरी फ्रेंड को आवाज़ देकर बुलाता है कि आओ जी चलें, जिस पर डॉक्टर सेगर काफ़ी हैरान होकर एलिजाबेथ से पूछते हैं कि उसने जी किसको कहा, जिस पर एलिजाबेथ डॉक्टर सेगर को बताती है कि यही तो उसके इमेजिनरी फ्रेंड का नाम है। और दोस्तों, इस नाम को सुनते ही डॉक्टर सेगर के चेहरे पर हैरानगी देखी जा सकती है। अब सीन कट होता है और एलिजाबेथ सो रही है कि उसी वक्त उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए उठती है। एलिजाबेथ जॉश के कमरे में चेक करने के लिए जाती है, लेकिन जॉश अपने कमरे में नहीं होता। इसके बाद वो नीचे वाली फ्लोर पे आती है और वो देखती है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बंद करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि जॉश वहाँ चाकू लिए खड़ा है। एलिजाबेथ उसे देखकर काफ़ी डर जाती है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि वो इतनी रात को किचन में क्या कर रहा है, जिस पर जॉश उससे कहता है कि वो जी के लिए सैंडविच बनाने के लिए आया है। एलिजाबेथ जॉश के हाथ से चाकू लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जॉश उसे कहता है कि जी को ये अभी चाहिए। एलिजाबेथ ज़बरदस्ती उससे वो चाकू और सैंडविच की प्लेट ले लेती है और उससे कहती है कि वो ये सुबह भी कर सकता है। इसके बाद जॉश अपने कमरे की तरफ चला जाता है और एलिजाबेथ वो सैंडविच की प्लेट किचन में ही रख देती है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि अगली सुबह प्लेट में से सैंडविच कोई खा लेता है, लेकिन वो इस पर कोई ख़ास गौर नहीं करते। दोस्तों, एलिजाबेथ जॉश के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे अपने साथ प्ले जोन ले जाती है। दोस्तों, जॉश प्ले जोन में एक स्लाइड लेने के लिए जाता है। वो उस स्लाइड में से अपनी मॉम एलिजाबेथ की तरफ हाथ हिलाता है। एलिजाबेथ भी उसे देख रही होती है। और दोस्तों, जैसे ही जॉश स्लाइड में आगे बढ़ता है, एलिजाबेथ देखती है कि उसके पीछे पीछे उसका इमेजिनरी फ्रेंड जी भी गुजरता है। ये देखकर एलिजाबेथ काफ़ी डर जाती है और इसी दौरान उसे जॉश की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एलिजाबेथ उसकी मदद के लिए उस स्लाइड की तरफ भागती है जहां उसको जॉश लेटा हुआ मिलता है। लेकिन दोस्तों, जॉश हंसने लगता है और वो अपनी माँ के साथ मजाक कर रहा था। दोस्तों, एलिजाबेथ इस वाक़ये से बहुत ही डर चुकी थी। घर आकर एलिजाबेथ केविन को बताती है कि उसने जॉश के इमेजिनरी फ्रेंड की एक झलक देखी, जिस पर केविन भी उसको बताता है कि उसने एक रात अपने कमरे के दरवाजे के पीछे किसी को खड़े हुए देखा है। और इस बात से एलिजाबेथ और भी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन केविन उसको बताता है कि वो सिर्फ उसकी जैकेट थी और वो भी उससे मजाक कर रहा था। और दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की माँ, जो कि कैंसर की फाइनल स्टेजेस में थी, अब वो मर चुकी हैं। और हम देखते हैं कि जेना और एलिजाबेथ अपनी माँ की मौत से अपसेट होती हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को घर की बेसमेंट में से कुछ मैकेनिकल वॉइसेस आना शुरू हो जाती हैं, जो कि कुछ इस तरह की थी। दोस्तों, ये मैकेनिकल वॉइस जॉश के टॉय पियानो से आ रही थी, जिसका जी बटन खुद ब खुद दब रहा था। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बारी बारी जॉश के हर फ्रेंड के घर कॉल कर रही होती है ताकि उनमें से कोई घर आकर जॉश के साथ खेले। लेकिन जॉश के सभी फ्रेंड आने से इनकार कर देते हैं और अक्सर तो उसका नाम सुनते ही फ़ोन काट देते हैं। किसी के भी न आने पर एलिजाबेथ जॉश को उनकी हमसाई जॉर्जिया के घर ले जाती है ताकि वो वहाँ डैनियल के साथ खेल सके। वो उनके घर पहुँचते हैं और एलिजाबेथ और जॉर्जिया एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। इसी दौरान जॉश आकर जॉर्जिया से डैनियल के बारे में पूछता है। जॉर्जिया उससे कहती है कि डैनियल अपने बेडरूम में सो रहा है और वो तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। लेकिन जॉश फिर भी उसकी बात ना मानते हुए डैनियल के बेडरूम की तरफ चला जाता है। इसके बाद जॉर्जिया और एलिजाबेथ एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। इसी बातचीत के दौरान जॉर्जिया एलिजाबेथ को बताती है कि जॉश डैनियल से एनिमल्स को नुकसान पहुंचाने की बातें करता है। एलिजाबेथ को ये बात बहुत ही अजीब लगती है और वो जॉर्जिया से कहती है कि जॉश बिल्कुल ऐसा नहीं है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि उनकी इसी डिस्कशन के दौरान जॉर्जिया के पीछे एकदम से डैनियल छत से नीचे गिरता है। जॉर्जिया भागकर अपने बेटे को देखने
देखने जाती है और एलिजाबेथ एकदम शॉक में चली जाती है। एलिजाबेथ सीढ़ियों से पहले नीचे गिरे हुए डैनियल की तरफ देखती है, बाद में वो ऊपर छत की तरफ देखती है जहाँ पर उसका बेटा खड़ा हुआ होता है। दोस्तों ये सीन मूवी के अंदर इतनी अच्छी तरह फिट किया गया है कि हम व्यूवर्स को भी एकदम झटका लग जाता है कि ये क्या हुआ। और दोस्तों इस सीन की प्लेसमेंट से हमें डायरेक्टर की महारत का पता चल जाता है। एलिजाबेथ जॉर्जिया से अपोलोजाइज कर रही होती है और वो एकदम हैरान होती है कि उसके बच्चे ने इस तरह की हरकत कैसे कर ली। दोस्तों वो घर आते हैं और रात को एलिजाबेथ देखती है कि उसका बच्चा फिर से अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ खेल रहा है और इस बार वो उसको बहुत ही डरी हुई नजरों से देखती है। दोस्तों केविन और एलिजाबेथ दोनों ही इस वाक़ये को लेकर बहुत परेशान होते हैं। दोस्तों अगले दिन से एलिजाबेथ जॉश के दूध में कुछ मेडिसिन्स मिलाना शुरू कर देती है ताकि वो अपने बच्चे की प्रॉपर मेडिकेशन कर सके। दूध में मेडिसिन मिक्स करके वो अपने बच्चे का और उसके इमेजिनरी फ्रेंड का ब्रेकफास्ट टेबल पर रख देती है और वो जॉश के आने का इंतज़ार करने लगती है। जॉश के ना आने पर वो उसे लेने उसके बेडरूम जाती है जहां वो देखती है कि जॉश मुसलसल अपने रूम की एक दीवार की तरफ घूरे जा रहा है। रूम में एंटर होने पर एलिजाबेथ देखती है कि जॉश ने उस रूम की एक दीवार पर बहुत ही भयानक क्रीचर की ड्राइंग बनाई है। एलिजाबेथ उस ड्राइंग को देखकर काफी डर जाती है और दोस्तों सच में ये ड्राइंग बहुत ही क्रीपी है। इसके बाद एलिजाबेथ जॉश को नाश्ते के लिए नीचे ले जाती है। दोस्तों हम देखते हैं कि जॉश अपना नाश्ता नहीं करता और डाइनिंग टेबल पर खामोश बैठे रहता है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि वो अपना नाश्ता क्यों नहीं करता, जिस पर जॉश जवाब देता है कि जी उससे कह रहा है कि उसे ये खाना नहीं खाना चाहिए। इस पर एलिजाबेथ उससे कहती है कि अगर वो खाना नहीं खाना चाहता तो वो कम से कम दूध पी ले। एलिजाबेथ के ये कहने पर वो अपने साथ वाली खाली कुर्सी की तरफ देखता है जैसे कि वो किसी से कुछ पूछ रहा हो। एलिजाबेथ जॉश को दूध पीकर दिखाती है जिस पर वो दूध पी लेता है। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी है और जॉश कुछ भी खा नहीं रहा और ना ही किसी से बातचीत कर रहा है। दोस्तों हम देखते हैं कि जॉश रात को सोते हुए अपने कमरे में बनाई गई उस ड्राइंग को देखता रहता है। सीन कट होता है और अगले दिन सुबह एलिजाबेथ और उसकी छोटी सिस्टर जेना अपने माँ के पुराने घर में अपनी मरी हुई माँ का पुराना सामान समेट रही होती हैं और जॉश को वो एक टीवी के सामने बिठा देती हैं। दोस्तों वो दोनों बहनें अपनी माँ का पुराना सामान देखने लगती हैं जिसमें से एलिजाबेथ को जेना के सेकंड बर्थडे का वीडियो टेप मिलता है। दोस्तों एलिजाबेथ टीवी के सामने बैठे हुए जॉश को देखने के लिए आती है लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं बैठा हुआ। वो उसे घर में ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो सेकंड फ्लोर के एक कमरे में जाती है। रूम में एंटर होते ही वो देखती है कि जॉश आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए सीलिंग फैन की तरफ घूरे जा रहा है और एलिजाबेथ उसे वहां से ले जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ उसी टेप को प्ले करती है जो कि उसे अपनी माँ के पुराने सामान में से मिली। दोस्तों इस टेप में उनके बचपन की कुछ वीडियोस थी और एलिजाबेथ काउच पर बैठकर ये वीडियो देख रही होती है। दोस्तों वो इस वीडियो को कुछ खास ध्यान से नहीं देख रही होती, वो सिर्फ उसको सुन रही होती है और एकदम से उसको लगता है कि छोटी एलिजाबेथ ने वीडियो के अंदर किसी को जी कहकर पुकारा है। उसको उस पे यकीन नहीं आता और वो उस सीन को 4 बार रिवाइंड करके दोबारा सुनती है और हाँ दोस्तों छोटी एलिजाबेथ वाकई ही किसी को जी कह के उस वीडियो के अंदर पुकार रही होती है। वीडियो टेप देखने के बाद वो उस टेप को घर के बाहर आग में जला देती है और इसी दौरान उसको जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। और दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि केविन जॉश के रूम में बनी उस ड्राइंग को पेंट करके मिटा रहा होता है। दोस्तों एलिजाबेथ जॉश के लिए नाश्ता तैयार करती है और उसे डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। जॉश के आने पर वो देखती है कि जॉश की हालत काफी खराब है और वो उसके चेहरे पर हाथ लगाकर देखती है तो उसे बहुत ही तेज बुखार होता है और दोस्तों देखते ही देखते जॉश खाने पर उल्टी कर देता है। केविन जॉश को टॉयलेट में उल्टी करवा रहा होता है और बाहर एलिजाबेथ
डॉक्टर को फोन पर उनकी मेडिसिन के बारे में कंप्लेन कर रही होती है। केविन एलिजाबेथ की बातें सुन लेता है और वो उससे झगड़ा करते हुए कहता है कि वो उससे पूछे बिना उनके बच्चे की मेडिकेशन कैसे कर सकती है। ये कहते हुए वो एलिजाबेथ के हाथ से वो मेडिसिन छीन लेता है और उसे टॉयलेट में बहा देता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जॉश को उसके कमरे में सुला रही है कि अचानक से एलिजाबेथ को वो मैकेनिकल वॉइस फिर से सुनाई देना शुरू हो जाती है। एलिजाबेथ कमरे से बाहर जाती है तो वो देखती है कि वो मैकेनिकल वॉइस जॉश के टॉय पियानो से आ रही होती है, जिसका जी बटन खुद ब खुद दब रहा होता है। इसके बाद वो आवाज आना बंद हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस खिलौने के सारे बटन कुछ इस तरीके से दबना शुरू हो जाते हैं। एलिजाबेथ इन अल्फाबेट्स के सीक्वेंस को एक पेपर पर नोट कर लेती है। पहले तो एलिजाबेथ को इस सीक्वेंस के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये सीक्वेंस इमेजिन जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक तरह का पैगाम था जो एलिजाबेथ से कह रहा था कि जी को इमेजिन करो। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ काफी सारी कैंडल्स जलाकर बाथटब में नहा रही होती है और साथ साथ वो इमेजिन जी कह रही होती है। पहले तो ये कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद पास में पड़ी हुई एक कैंडल फ्लिकर होना शुरू हो जाती है। एलिजाबेथ थोड़ा सा घबराती है, लेकिन वो इमेजिन जी कहने से नहीं रुकती। वो ये वर्ड्स बोलती जाती है कि अचानक से पास पड़ी हुई एक कैंडल बुझ जाती है। एलिजाबेथ उस बुझी हुई कैंडल को अभी देखती ही है कि अचानक से एलिजाबेथ के सामने से पानी उछलता है और इस तरह लगता है कि उसके अलावा भी कोई आकर बाथटब में बैठा है। एलिजाबेथ डरते डरते अपने सामने की तरफ देखती है और उसे वहां जी बैठा नजर आता है। दोस्तों, एलिजाबेथ ये देखकर काफी डर जाती है और केविन दौड़ा दौड़ा एलिजाबेथ को देखने के लिए आता है और वो देखता है कि एलिजाबेथ के नाक से खून निकल रहा है। और दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपनी छोटी सिस्टर जेना के साथ बैठी होती है, जो कि रो रही है क्योंकि उसको रिग्रेट था कि वो अपनी माँ को उसके आखिरी वक्त में देख नहीं पाई। दोस्तों, वो उसे दम दिलासा देकर वहां से जाने ही लगती है कि वो देखती है कि जिस बेड पर वो बैठे हुए थे वहां किसी ने खरोच कर Z+ Beth forever लिखा हुआ था। और दोस्तों, मैं बताता चलूं कि ये बेड वही बेड था जिस पर एलिजाबेथ छोटे होते हुए सोया करती थी और एलिजाबेथ इसे देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। ये देखने के बाद वो वहां से चली जाती है और अगले सीन में वो जॉश को सुला रही होती है। दोस्तों, यहाँ जॉश अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसने आज जी को देखा, जिस पर उसकी मॉम हैरान होकर उससे पूछती है कि उसे इस बात का किस तरह पता चला और जॉश जवाब देता है कि जी ने उसको बताया है और उसने भी आपको देखा है। दोस्तों, इस बात पर एलिजाबेथ और ज्यादा फ्रीक आउट हो जाती है। वो उसी वक्त डॉक्टर सैगर को कॉल करती है और उनसे अपॉइंटमेंट का पूछती है। डॉक्टर सैगर जॉश के बारे में पूछते हैं कि क्या उसकी हालत ठीक है, जिस पर एलिजाबेथ उनको कहती है कि वो अपॉइंटमेंट का जॉश के लिए नहीं पूछ रही बल्कि अपने लिए पूछ रही है। और डॉक्टर सैगर आगे से बोलते हैं, तो ये फिर से होने लगा। और दोस्तों, अब आने वाला है कहानी में ट्विस्ट और हम देखेंगे कि डॉक्टर सैगर का ये फिर से होने लगा कहने का क्या मतलब है। दोस्तों, एलिजाबेथ उसी वक्त डॉक्टर सैगर के पास जाती है, जहां डॉक्टर सैगर एलिजाबेथ को एक केस फाइल दिखाता है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि एलिजाबेथ की ही बचपन की फाइल थी, जिससे हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ भी बचपन में डॉक्टर सैगर की एक पेशेंट रह चुकी है। डॉक्टर सैगर एलिजाबेथ को उसके बचपन की एक वीडियो टेप भी दिखाता है, जिसमें डॉक्टर सैगर छोटी एलिजाबेथ से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सच बात है कि वो अपने फादर से प्यार नहीं करती, जिस पर छोटी एलिजाबेथ जवाब देती है कि हाँ, वो अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और इतना ही नहीं, छोटी एलिजाबेथ ये भी कहती है कि जी उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो उससे शादी करना चाहती है और उनके ढेर सारे बच्चे होंगे। और दोस्तों, हम देखते हैं कि छोटी एलिजाबेथ के साथ एक खाली कुर्सी भी रखी होती है, जो कि उस इमेजिनरी फ्रेंड जी के लिए ही रखी गई होगी।
दोस्तों डॉक्टर सेगर का ये सब दिखाने का मकसद ये था कि जी सिर्फ उसके बच्चे जॉश का ही इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है, बल्कि एलिजाबेथ के बचपन में जी उसका भी इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था। और दोस्तों डॉक्टर सेगर एलिजाबेथ को बताते हैं कि जी उसके बच्चे को इस्तेमाल करके उस तक पहुंचना चाहता है, जो कि वो अब तक करता आ रहा था। और दोस्तों यही वजह थी कि जी मुख्तलिफ तरीकों से एलिजाबेथ को पैगाम पहुंचा रहा था, जैसे कि उस टॉय पियानो का जी बटन बार बार दबना और उसके बच्चे जॉश का अपने कमरे में जी की ड्राइंग बनाना, जो कि काफ़ी क्रीपी थी। अब एलिजाबेथ को जी के इस सारे खेल का पता चलता है और वो फौरन अपने घर को रवाना होने के लिए निकलती है। रास्ते में वो केविन को फ़ोन करती है ताकि वो उनके बच्चे को लेकर उस घर से निकल जाए। लेकिन इससे पहले कि केविन को एलिजाबेथ की कॉल रिसीव होती, केविन को सेकंड फ्लोर से जॉश की आवाज़ आती है और वो जॉश को ऊपर देखने के लिए चला जाता है। वो अपने बच्चे जॉश को उसके कमरे में देख ही रहा होता है कि अचानक से पीछे काउच पर पड़ा जॉश का टॉय पियानो फिर से वही मैकेनिकल वॉइस निकालने लगता है और उसका जी बटन खुद ब खुद दबने लगता है। और दोस्तों उस दीवार पर जी की वैसी ही ड्राइंग बनी हुई थी जैसी जॉश के कमरे में बनी थी और केविन ने उसे पेंट करके मिटा दिया था, लेकिन अब वो उस दीवार पर वैसी ही बनी हुई थी। वो टॉय पियानो बंद हो जाता है और जैसे ही केविन वहां से जाने लगता है तो एकदम से जॉश के वहां पड़े हुए सभी खिलौनों की लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं और इसी दौरान उसका ध्यान दीवार पर बनी उस ड्राइंग पर जाता है और गौर से देखने पर केविन को उसमें कुछ अजीब नजर आता है कि एकदम से उस ड्राइंग में से जी निकलता है और केविन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ घर आती है और वो अपने घर को आग में लिपटा हुआ देखती है। वो घर में दाखिल होती है और केविन की बॉडी को वहां पड़ा हुआ देखती है, जिसे जी ने बहुत ही बुरी तरह मार डाला था। वो अभी इस सदमे से निकली नहीं होती कि उसे जॉश के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखती है कि जॉश एक अंधेरे कमरे के बाहर खड़ा हुआ है और उसके पीछे दो लाल आंखें जल रही हैं। एलिजाबेथ जॉश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले वो लाल आंखें उसे उस अंधेरे कमरे में खींच लेती हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एलिजाबेथ जी से उसके बच्चे को छोड़ देने के लिए भीख मांगती है और वो जी से कहती है कि वो उसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन वो उसके बच्चे को छोड़ दे, जिस पर दरवाजा अपने आप खुलता है और जॉश वहां से बाहर आता है। एलिजाबेथ उसे वहां से लेकर चली जाती है। और दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जॉश को लेकर अपनी छोटी बहन के घर जाती है और उसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए वो जॉश को अपने साथ रख ले। पहले तो जेना इनकार करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे थोड़े से पैसे देती है, जिस पर वो मान जाती है और वो जॉश को वहीं छोड़ देती है। और दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने माँ के पुराने घर के सामने खड़ी होती है। वो आगे बढ़कर चाबी से दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन उसके चाबी लगाने से पहले ही वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जिसका मतलब ये था कि उस घर में जी उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो घर में दाखिल होती है और घर में जाकर वो फिर से इमेजिन जी कहने लगती है। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और दो जलती हुई आंखें नजर आती हैं, जो कि जी ही था। दोस्तों सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है और उसने अपने बचपन की ड्रेस पहनी हुई है। वो सिर्फ हाइड एंड सीक ही नहीं बल्कि जी के लिए खाना भी बनाती है और बच्चों की तरह टीवी भी देखती है और एलिजाबेथ को मजबूरन ये सब करना ही पड़ता है। दोस्तों एलिजाबेथ बच्चों की तरह टीवी पर कार्टून देख रही होती है कि अचानक वो विंडो से देखती है कि उसे मिलने डॉक्टर सेगर आए हैं। दोस्तों पहले तो एलिजाबेथ दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल लेती है और डॉक्टर सेगर से बात करने लगती है। दोस्तों एलिजाबेथ डॉक्टर सेगर को काफ़ी डरी डरी सी मालूम होती है। दोस्तों डॉक्टर सेगर घर में आने की इजाज़त मांगते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उनको अलाउ नहीं करती और वो दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन डॉक्टर सेगर दरवाजे में अपना पैर अटका लेते हैं और वो घर में दाखिल होते हैं। घर में एंटर होने पर डॉक्टर सेगर देखते हैं कि एलिजाबेथ बच्चों की तरह टीवी पर कार्टून देख रही है और घर की हालत काफ़ी नाजुक हुई पड़ी है।
और डॉक्टर सैगर को मालूम पड़ जाता है कि उसके अलावा घर में जी भी है। डॉक्टर सैगर जाकर डाइनिंग टेबल के पास रखी हुई चेयर पर बैठ जाते हैं और एलिजाबेथ डॉक्टर सैगर से कहती है कि उन्हें लिविंग रूम में बैठना चाहिए, यहाँ नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जी के बैठने की जगह थी। लेकिन डॉक्टर सैगर वहाँ से नहीं हिलते और वो एलिजाबेथ को एडवाइस करते हैं कि जी सिर्फ उसके दिमाग में है, उसकी इमेजिनेशन है। अगर वो चाहे तो वो उसको अपने दिमाग से निकाल सकती है और हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। इस सब बातचीत के बाद डॉक्टर सैगर उठते हैं और हम व्यूवर्स देखते हैं कि अचानक से उनके पीछे जी खड़ा हुआ था। उसे देखकर एलिजाबेथ एकदम से डर जाती है और डॉक्टर सैगर को वहां से जाने का बोलती है और डॉक्टर सैगर वहां से चले जाते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बाथरूम में अपना मुंह धो रही है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाथरूम के दरवाजे का डोर हैंडल जोर जोर से हिलने लगता है और एलिजाबेथ जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जी तुम मेरी इमेजिनेशन हो और तुम रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिस पर डोर हैंडल और ज्यादा तेजी से हरकत करने लगता है और एलिजाबेथ जी से कहती है कि वो थोड़ी देर में उसके पास आती है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ जितनी भी कोशिश कर ले वो उसे अपने दिमाग से निकालने में नाकाम रहती है। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ फोन पर अपनी फैमिली की पिक्चर्स देख रही होती है और वो उस अच्छे वक्त को याद कर रही होती है कि अचानक जी कमरे में आता है और वो अपना फोन छुपा लेती है और जी उसके साथ बेड पर लेट जाता है और ये सीन भी काफी क्रीपी था। दोस्तों अगली सुबह एलिजाबेथ उठती है और वो एक टेबल पर अपने फोन को टूटा हुआ पाती है, जो कि जाहिर था जी नहीं तोड़ा होगा। दोस्तों उसी रात एलिजाबेथ घर की सारी लाइट्स बंद करके अंधेरे में जी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है कि अचानक से घर के एक कमरे का दरवाजा खुलता है और जब वो लाइट पंखे पे मारती है तो उसके साथ एक लाश लटकी होती है जो कि एलिजाबेथ के फादर की थी। ये देखकर एलिजाबेथ डर जाती है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो वहाँ उसे खाली पंखा ही नजर आता है। सीन फिर से कट होता है और एलिजाबेथ नींद से जागती है और वो देखती है कि घर का सारा फर्श फूलों से ढका हुआ है और उसके कमरे में एक वेडिंग ड्रेस लटकाई होती है। एलिजाबेथ को मालूम पड़ जाता है कि जी उससे शादी करना चाहता है। वो मजबूरी में वो ड्रेस पहनती है और फूलों के फर्श से होती हुई नीचे चली जाती है और नीचे टीवी में उसकी और केविन की शादी की वीडियो टेप चल रही होती है। इसके बाद एलिजाबेथ जी के साथ वही लावा और पत्थरों वाली गेम खेलना शुरू कर देती है जो जॉश उसके साथ खेला करता था। एलिजाबेथ उन पिलोज पर चलती हुई नीचे जाती है और नीचे जाकर वो बिल्कुल अपने बेटे जॉश की तरह एक पिलो उठाती है और साइड में फेंक देती है और ऊंची आवाज में जी से कहती है कि जी तुम अटक गए। इस तरह वो जी को चकमा देती है और घर में लगे लैंडलाइन से अपने बेटे जॉश को कॉल करती है। वो अपने बेटे जॉश के साथ बात कर रही होती है कि उसे घर से कुछ आवाज आती है और वो चेक करने के लिए सीढ़ियों पर जाती है, जहां वो देखती है कि पिलोज अपनी अपनी जगह पर पड़े हुए थे, जिसका मतलब ये था कि जी एलिजाबेथ को जॉश से बातें करते हुए सुन चुका है। और दोस्तों एलिजाबेथ देखती है कि उस घर का दरवाजा टूटा हुआ है, जिसका मतलब ये था कि जी उस घर से निकल चुका है, जिस पर वो फौरन जेना को कॉल करती है और उसे जॉश के बारे में पूछती है। जेना बताती है कि जॉश बिल्कुल ठीक है और वो मेरी आंखों के सामने खेल रहा है। ये कहकर जेना फिर से किचन में जाती है और जब वो वापस आकर देखती है तो वहाँ जॉश नहीं होता। जेना जॉश को वहाँ ढूंढने लगती है और दूसरी तरफ एलिजाबेथ काफी परेशान हो जाती है। और दोस्तों इसी दौरान डॉक्टर सैगर भी पुलिस लेकर एलिजाबेथ के पास पहुंच जाते हैं। दो पुलिसमैन एलिजाबेथ को घर का दरवाजा खोलने का कहते हैं, लेकिन एलिजाबेथ घर का दरवाजा नहीं खोलती। सीन कट होता है और जेना जॉश को ढूंढते ढूंढते सामने रेलवे लाइंस पर चली जाती है और वहां उसे जॉश रेलवे लाइंस पर अपनी टॉय ट्रेन से खेलते हुए मिलता है। उधर डॉक्टर सैगर एलिजाबेथ से फिर वही बात कहते हैं कि जी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और डॉक्टर सैगर की ये बात एलिजाबेथ के दिमाग में बैठ जाती है। दोस्तों इस तरफ जेना जॉश की तरफ आती हुई ट्रेन को देखती है और वो भागकर जॉश को बचाने की कोशिश करती है और हम व्यूवर्स ट्रेन इंजन को जॉश के करीब पहुंचते हुए देखते हैं। यहाँ सीन कट होता है और दूसरी तरफ वो दो पुलिसमैन घर का दरवाजा तोड़कर घर में एंटर हो जाते हैं।
उनके साथ घर में डॉक्टर सैगर भी एंटर होते हैं और वो फर्श पर पड़े रिसीवर को देखते हैं। इसके बाद वो पुलिसमैन सेकंड फ्लोर पर जाते हैं जहां उन्हें एक रूम में एलिजाबेथ पंखे से लटकी हुई मिलती है और वो अपने आप को फांसी दे चुकी थी। और फोन के रिसीवर में जेना बता रही होती है कि उसने जॉश को बचा लिया है और जॉश की जान अब खतरे से बाहर है। इसके बाद मूवी का फाइनल सीन आता है जो कि देखने वालों के दिमाग को एकदम खाली छोड़ देता है। दोस्तों मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अधमरी हालत में अपने बेटे जॉश के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। दोस्तों अधमरी हालत से मेरा मतलब ये है कि एलिजाबेथ ना तो किसी तरह की हरकत कर पा रही है और ना ही वो बोल पा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ देख रही थी और सुन रही थी। दोस्तों थोड़ी देर बाद जेना आती है और वो अपने हाथों से एलिजाबेथ को खाना खिलाती है। इसके बाद जेना जॉश को सुला रही होती है और जॉश हमेशा की तरह अपने प्यार करने वालों का नाम लेकर उन्हें गुड नाइट कहने लगता है। वो अपने फादर केविन को गुड नाइट कहता है, अपनी माँ एलिजाबेथ को गुड नाइट कहता है और आखिर पे वो जी को भी गुड नाइट कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ अधमरी हालत में घर की खिड़की से बाहर झांक रही होती है और दूसरी तरफ जॉश सोया होता है और मूवी यहीं पर खत्म। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मूवी की एंडिंग की। दोस्तों हमने देखा कि एलिजाबेथ ने डॉक्टर सैगर की बात को समझा। डॉक्टर सैगर का कहना था कि जी एलिजाबेथ की इमेजिनेशन है और एलिजाबेथ भी सोचती है कि अगर वो ही नहीं रहेगी तो उसकी इमेजिनेशन भी खत्म हो जाएगी और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए सुसाइड करने का फैसला करती है जिससे जॉश की जान बच जाती है। दोस्तों हम एलिजाबेथ को मूवी के एंड पर अधमरी हालत में देखते हैं जिसका मतलब ये था कि वो सुसाइड करने में नाकाम हुई थी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन पुलिसमैन ने और डॉक्टर सैगर ने टाइम पर एलिजाबेथ की जान बचा ली हो। दोस्तों हम सोचते हैं कि जॉश की जान शायद जी के खत्म होने से बची, मगर ऐसा भी हो सकता है कि एलिजाबेथ के सुसाइड करने से जी एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया हो जिस वजह से उसका ध्यान एलिजाबेथ की तरफ हो गया और जॉश की जान बच गई। जैसे एलिजाबेथ कभी मरी ही नहीं वैसे जी भी कभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों एक और सवाल जो कि इस मूवी को लेकर जहन में आता है वो सवाल ये है कि क्या जी उनकी इमेजिनेशंस में ही था या असली दुनिया में वो एक डीमन था। दोस्तों इस बात का सुराग हमें इन बातों में मिलेगा। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि जी एक इमेजिनेशन था तो फिर वो कौन था जिसने किचन में वो सैंडविच खाया था और वो कौन था जिसने केविन को मारा था, जिसने एलिजाबेथ का फोन तोड़ा था और जिसने उस घर का दरवाजा तोड़ा था। दोस्तों ये थी मेरी इस मूवी जी को लेकर कुछ थ्योरीज। आप मेरी थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताएं। अगर आप भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत और वक्त लगता है। अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त और आज की वीडियो हुई यहीं पर ख़त्म।